बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इस तरह आज हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस चैनल के ऊपर आपको ICS का हर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन अवेलेबल होगा, एवरी क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इस चैनल को सर्च करना हो यूट्यूब के ऊपर तो आपने इस्तेमाल करना है माई टॉपर स्टूडेंट की सर्च करनी है यूट्यूब के ऊपर, तो आपको हमारे पास ये वाला चैनल का आइकन मिल जाएगा, माई टॉपर स्टूडेंट। आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है ना क्यूरी कर सकते हैं, तो प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन किया जाएगा विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। -1/2 प्लस 13/2i होल क्यूब, -1/2 माइनस √3/2 होल क्यूब। ये सारे कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हमने एक्सपेंड करना है। डिफरेंट फार्मूला अप्लाई होगा, क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया, और हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि अल्टा स्क्वायर जो होता है ना वो -1 के बराबर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, साथ साथ मैं इसके फार्मूले भी लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। पहला पार्ट है जी -1/2 प्लस √3/2 अल्टा होल क्यूब इक्वल टू -1 प्लस √3 अल्टा ओवर 2। ठीक है, हमने दोनों का इकट्ठा डिनोमिनेटर लिख लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब हमने इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। a प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये फार्मूला है हमारे पास a क्यूब, a प्लस बी क्यूब का। तो हमने सिमिलरली इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले हम b का जो क्यूब होगा वो 8 है, वो हमने 8 इधर लिख दिया है। आफ्टर दैट हमने -1 का क्यूब लेना है प्लस 3 इंटू इस फार्मूले को फॉलो करना है, -3 इंटू -1 स्क्वेयर √3 आयोटा प्लस 3 ये वाला -1 √3 अल्टा स्क्वेयर प्लस लास्ट वन b क्यूब √3 अल्टा होल क्यूब। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमें अगेन हमारे पास जो अल्टा स्क्वेयर है वो क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, और अल्टा क्यूब किसके इक्वल होता है, हम अल्टा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अल्टा स्क्वेयर और अल्टा स्क्वेयर जो है वो -1 के बराबर होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -3 √3 अल्टा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस 3 √3 अल्टा और -3 √3 अल्टा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह ही पार्ट सेकंड की तरफ जाते हैं। पार्ट सेकंड अगेन हमारे पास क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। तो जिस तरह मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है वही फार्मूला आपके पास जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल होगा। 1 प्लस √3 अल्टा क्यूब के ऊपर हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। -1/2 होल क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/8, और इसके बाद जब हम इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 1 प्लस 3 √3 अल्टा -9 -3 अल्टा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हमारे पास अगेन 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम पार्ट थर्ड की तरफ जाते हैं। पार्ट थर्ड क्या है जी, -1/2 -√3/2 अल्टा। इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये हमारे पास बेस सेम है, पावर इसकी क्या है -2, सिमिलरली इसकी भी पावर है 1। तो जब बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं इंडेक्स जो है ना प्रिंसिपल के थ्रू। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1 -√3 अल्टा ओवर 2 की पावर -1 आ जाएगा। हमें इंडेक्स के चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, मैट्रिक में भी हमने ये पढ़ा है कि जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास पावर का साइन चेंज हो जाएगा। रिवर्स से मुराद है कि हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर लिख देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर लिख देंगे। अब हम जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/-1 -3 अंडर रूट, और ये जो पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी हम माइनस पावर के अंदर जो भी वैल्यू उसका रिवर्स लेते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है।
उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि जो भी अयोटा के साथ साइन है उसका अपोजिट साइन हम यूज़ करते हैं। अब ये क्या है, -10√3 अयोटा है, तो यहाँ पे हम +√3 अयोटा ले लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो एंड आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू -1 + 3 अयोटा ओवर 1 - 3 अयोटा स्क्वेयर। और अयोटा स्क्वेयर हमारे पास 1 बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -1/2 + √3 ओवर 2 अयोटा। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जी a + b अयोटा का स्क्वेयर। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। इसको सिंपल आपने एक्सपेंड करना है और अयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर होता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर + 2abi - b स्क्वेयर। तो लास्ट वन हमारे पास जो फिफ्थ है उसमें क्या है, a + b अयोटा -2। अगेन हमने अगर इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हमने क्या करना है, 1/a + b अयोटा स्क्वेयर लिख देना है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद इसको सिंपली हमारे पास ये जो आंसर आएगा 1/a स्क्वेयर + 2abi - b स्क्वेयर। तो अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि जो भी अयोटा के साथ साइन हो उसका हम अपोजिट ले लेते हैं, क्योंकि अयोटा के साथ प्लस है इस वजह से हम यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे a स्क्वेयर - b स्क्वेयर - 2abi ओवर a स्क्वेयर - b स्क्वेयर - 2abi। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a स्क्वेयर। हर स्टेप को बड़े डीपली एक्सप्लेन किया गया है और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया गया है ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी रहे। तो एट लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर - b स्क्वेयर - 2ab ओवर a + b होल स्क्वेयर। इसको अलग-अलग इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग-अलग लिख लिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाएगी जी a + b अयोटा क्यूब। सिंपल ये वो वाला फार्मूला है जो पार्ट 1 में मैंने एक्सपेंड किया है। तो a + b अयोटा का क्यूब क्या होगा, a क्यूब + 3a स्क्वेयर b + 3ab स्क्वेयर। ये सिंपल फार्मूला अप्लाई किया गया। सिंपल आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो अयोटा स्क्वेयर है वो -1 के बराबर होता है। जो अयोटा क्यूब है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वेयर इंटू अयोटा, इंडेक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करते होते हैं। अयोटा स्क्वेयर हमारे पास क्या है, किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a क्यूब - 3ab स्क्वेयर + 3a स्क्वेयर b - b क्यूब अयोटा। इमेजिनरी और रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर लिया है। अब हमारे पास जो सेवन्थ पार्ट है वो क्या है, a - b अयोटा क्यूब। ये सेम उसी तरह जो पिछले वाला पार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, -1 माइनस आ गया दोनों के a और b के दरमियान। तो अगेन हम इसको क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद इसको हम जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो a क्यूब - 3ab स्क्वेयर + b क्यूब - 3a स्क्वेयर b अयोटा आ जाएगा। तो पार्ट थर्ड है जी। पार्ट थर्ड में हमारे पास क्या है, 3 - 4 अंडर रूट होल रेज़ की -3। अब ये हमारे पास -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस अयोटा अंडर रूट को अयोटा के बराबर लिख सकते हैं, 3 - अयोटा अंडर रूट 4 होल रेज़ की -3। जब हम इसको देखें, अगेन हमने रेसिप्रोकल लिया है हमने, तो इसका पावर पॉजिटिव हो गया, 1/3 - 2 अयोटा होल क्यूब। तो इसको अब हमने क्या करना है जी, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट 4 जो होता है ना वो 2 के बराबर होता है। तो ये हमने 2 लिख लिया। अगेन अब हमने इसको अगर हमने रैशनलाइज करना है तो सेम नीचे हमारे पास है 3 - 2 अयोटा होल रेज़ के बराबर क्यूब है, तो हमने 3 + 2 अयोटा होल रेज़ क्यूब के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाला जो है सिंपल क्या होगा, हमने 3 + 2 अयोटा के क्यूब को एक्सपेंड कर लेना है और नीचे से भी हमने इसको यहाँ पे तो a - b इंटू a + b वाला फार्मूला यूज़ होगा। जब हम a - b और a + b वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 - अयोटा स्क्वेयर 4 होल रेज़ के पावर क्यूब। जब इसको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 + 54 अयोटा - 36 - 8 अयोटा ओवर नीचे से हमारे पास आ जाएगा 13 क्यूब। 13 क्यूब किसके बराबर होता है, 2197 के बराबर होता है। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एंड रिजल्ट आ जाएगा -9 + 4 46 अयोटा के बराबर आ जाएगा। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो होगा, रियल वैल्यू है -9/2197 + 46/2197 अयोटा। तो इस तरह आज हमने चैप्टर फर्स्ट की तमाम एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया है।
दोबारा मैं यही कहूँगा कि आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आपके परसेंटेज बढ़ती जाएगी। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, जो आपका मेरिट बहुत बेहतर बना सकता है। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अगर आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आए, क्यूरी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट में दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अगेन विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर।